तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए आ चुका है आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टैलेंटेड के एपिसोड 3 को लेकर। तो आप लोगों ने कहा था कि जल्दी जल्दी इसका नया पार्ट लाने को, और मैंने ला भी दिया है 2 दिन के अंदर। तो अभी इंजॉय करो इस वीडियो को। मानवा की स्टार्टिंग में हमारा एमसी कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूँ, और हमारा एमसी कहीं भी जा रहा था और उसे देखते हुए एक बंदा कहता है कि कमांडर डीमन आप। और फिर हमारे एमसी को दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है मन में, मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि जो डीमन किंग है उन्होंने मुझे बुला लिया बिना किसी वजह के, जबकि मैं अपना ब्रेक पे था। और फिर कहते हैं कि डीमन किंग ने खुद कहा था कि मुझे आराम लेने को, तो फिर उन्होंने अचानक से मुझे समन क्यों किया। मुझे जहाँ तक पता है तो जो सारे डीमंस कमांडर्स है वो भी इस मीटिंग में आने वाले हैं, तो मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, उनके सामने जाना भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग करता है। फिर कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये कभी भी अपने रूम से कभी निकला नहीं डीमन कमांडर, पर आज वो निकले हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। और हमारा एमसी कहते कि क्या कौन सा फेस, मतलब मैं कहाँ इनमें दिख रहा हूँ। फिर सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं उन कमांडर्स का कोई मैच नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं उनको प्रवोक करना चाहिए मुझे। फिर हमें 2 गार्ड्स के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें से वो फीमेल गार्ड कहती है कि ये तो वही ह्यूमन है ना जिसके बारे में सब कोई बात कर रहे हैं, मैं तो खुद उन्हें पहली बार देख रही हूँ। उसके बाद उसके बगल में जो दूसरा गार्ड था वो कहता है कि क्या सच में तुम्हें अभी भी उनका नाम याद नहीं आ रहा? तुम्हें क्या पता है मैं वहीं पे था जहाँ पे जब वो उस वॉरियर को मार रहे थे। उसके बाद उस वॉरियर ने हमारे डीमन कमांडर से पूछा कि उनका नाम क्या है, और उन्होंने आराम से कहा कि मेरा नाम डीमन अरुण है। जिस चीज़ को सोचते हुए दोनों गार्ड्स काफ़ी खुश होते हैं और दूसरी गार्ड कहते हैं कि मुझे पता है अब से तुम उनके नाम कभी नहीं भूलोगे। फिर वो फीमेल गार्ड कहती है कि किसी डीमन के नाम के हिसाब से ये नाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मैंने सिर्फ ऐसा नाम मैंने पहली बार सुना है। जिस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मेरा नाम ये नहीं है, मैंने कहा था ना कि मेरा नाम डियोन हार्ड है। जिसको सुनते हुए वो बंदा शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो बंदा फीमेल कमांडर का मुंह दबाते हुए कहता है कि तुम चुप हो जाओ, वो सर से ऑफेंड हो चुका है। आज चीज़ को देखते हुए हमारा एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर हमें दिखा जाए तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि जब से डीमन कमांडर लड़के आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं, और हमने उनके सामने कुछ भी किया तो वो हमें एक ही बार में मार देंगे। जिस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और कहता है कि मैंने किसको मारा, और कहता है कि मैं जब भी लड़ा हूँ हर बार हारा ही हूँ, 100% नहीं कंफर्म है। उसके बाद हमारा एमसी क्रीपी फेस बनाते हुए कहता है कि जितने दिन जा रहे हैं ऐसे लोग कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हूँ, और इस चीज़ की वजह से कोई मुझसे पंगा भी नहीं लेता। मन में हमारा एमसी कहते हैं कि प्लीज़ मेरे तरफ देखना बंद करो। फिर हमारा एमसी मन में कहता है कि अगर उन लोगों को पता चला कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो वो लोग मुझे तुरंत मार देंगे, तो इसलिए मैं उन्हें जानने नहीं दे सकता कि मैं कमज़ोर हूँ जब तक कि मैं डीमन रिलम को छोड़ के ना चले जाऊँ, और मुझे कॉन्फिडेंट दिखना होगा। फिर दिखा जाता है हमें गेट का सीन जहाँ पे 2 गार्ड खड़े थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर हमारा एमसी उन गार्ड को देखते हुए कहता है कि मुझे ऐसे दिखाना है कि मैं किसी से नहीं डरता। जिसके बाद दिखा जाता है उन दोनों गार्ड को जो हमारे एमसी को देखते हुए काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर दिखाता है कि उन दोनों गार्ड्स चिल्ला के कहते हैं कि डीमन कमांडर, और हमारा एमसी काफ़ी स्टाइल में कहते हैं कि दरवाजा को खोलो। हमारा एमसी दरवाजा खोल के अंदर घुसता है और देखता है कि वहाँ पे डीमन किंग और कुछ कमांडर्स बैठे हुए थे, और डीमन किंग डेविल स्माइल के साथ कहते हैं कि तुम आ चुके हो। और हमारा एमसी बाहर पे तो दिखाते हैं कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और कोल्ड लुक में कहते हैं कि क्या कहा आपने, और मन में तो काफ़ी घबराए होता है। अब वो तो कि क्या अब मेरे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद फर्स्ट क्रॉप्स कमांडर्स कहता है कि तुम्हारा जो सीट है वो कमांडर के बगल में ही है, तो वहाँ जाके बैठ जाओ। फिर हमें और एक डीमन को दिखा जाए जो थर्ड कमांडर होता है, और वो कहता है मन में कि ये दिखने में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीमन किंग से थोड़ा सा कम और मुझसे काफ़ी ज़्यादा। जिसके बाद हमें 4th और 6th कमांडर को दिखा जाए जो एक दूसरे बात करते हुए कहते हैं कि जहाँ पे वो 6th कमांडर कहते हैं कि तुम अगर स्ट्रांग हो तो तुम ऐसे नहीं कि तुम लेट से आओगी यहाँ पे। और उसके बाद हमारा वो 4th कमांडर उसे मारते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, उसके पास ज़रूर कुछ खास रीज़न होगा। फिर देखा जाता है हमारे 11 कमांडर को जो कहती है कि ये कितना सुनने में कितना अजीब लगता है कि सबको इन्हें डीमन कमांडर कहता है। और हमारा एमसी बैठते हुए कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे कमांडर्स क्यों हैं आखिर। एक काफ़ी ज़्यादा डरावना और काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल माहौल है, मैं तो बस अपना रूम में जाना चाहता हूँ बस अभी। फिर दिखा जाता है हमारे डीमन किंग को जो पूछते हैं हमारे एमसी से कि तुम अभी कैसा फील कर रहे हो, और हमारा एमसी कहते हैं कि मैं थोड़ा फील अच्छा कर रहा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतना लेट से आया। और हमारा डीमन किंग कहते हैं कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है,
तुम उतने लेट भी नहीं हो। फिर हमारा एमसी मन में कहता है कि लेकिन मैंने तो काफ़ी ज़्यादा समय लेकर यहाँ पे आया हूँ और मुझे पता था कि डीमन किंग मुझे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं और मैं भी चाहता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। फिर देखा जाए एक सरपेंट जो हमारे एमसी के पास आके कहते हैं कि कमांडर डीमन, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं आपको ड्रिंक सर्व करूँ। और हमारे एमसी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड लुक देते हैं, लेकिन मन में काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे काफ़ी दिन बाद जाके ड्रिंक पीने मिल रहा था। और फिर हमारा एमसी कहता है कि वाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर हमारा एमसी मन में कहता है कि मुझे इस पहले ड्रिंक को पी लेना चाहिए। मैं इस डीलम मुझे पता है कि डीलम का सबसे बेहतरीन वाइन है, तो मैं इसे पीना बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकता। आज तुम सबको शायद पता ना हो, मैं बस इस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था। फिर हमारा एमसी पूरा वाइन पी लेने के बाद कहता है कि क्या ये वाइन नहीं था, और कोल्ड वॉइस में कहता है कि ग्रेप जूस। जिस चीज़ को सुनते हुए हमारा डीमन किंग और बाकी सभी कमांडर्स काफ़ी तो शॉक होते हैं और हमारे एमसी की तरफ देखने लगते हैं। और दिखाया जाता है हमारे मीटिंग रूम में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा हो चुका था। फिर हमारा एमसी कोल्ड वॉइस में कहने लगते हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है सबको वाइन मिली है, बट मुझे नहीं। और कोल्ड लुक के साथ कहते हैं कि क्या सभी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। फिर हमारा डीमन किंग परेशान होते हुए कहता है कि तुम इस वाइन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते यार। नहीं, हमारा एमसी कहते हैं कि क्या मुझे ही बस जूस मिला है। और डीमन किंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और हमारा एमसी मन में कहता है कि मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर हमारा एमसी कुछ रियलाइज करते हैं और कहते हैं कि कहीं वो लोग मेरे जैसे यूजलेस पर्सन के ऊपर अपने वाइन को वेस्ट तो नहीं करना चाहते हैं। क्या उन्होंने पता चल गया कि मैं एक कमज़ोर ह्यूमन हूँ, क्या इसलिए इन्होंने ये मीटिंग बिठाई है। और हमारा एमसी सोचने लगता है कि उसे अभी फांसी मिलने वाली है। और हमारा डीमन किंग हमारे एमसी को होश में लाते हुए कहते हैं कि तुम दुखी मत हो और मेरी बात को सुनो, ये जो मीटिंग है ये बस तुम्हारे लिए हो रहा है। जिस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी घबराता है और हमारा एमसी कहते हैं कि मुझे पता था। तो मिस्टर कमांडर 6, तो हमें बताओ तुमने क्या रिपोर्ट को हासिल किया है, डिटेल में समझाओ हमें। जिसके बाद वो कमांडर कहते हैं कि अभी के टाइम पर जो डुअल कमांडर है वो हमारे विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है और कई जगहों पे कुछ क्रिएचर्स काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा डुअल कमांडर उन सबको संभालने गया है और हमारा जो ये विलेज है वो आधा दिखाया जाता है उस जगह को जो काफ़ी ज़्यादा तहस महस हो चुका था। और जो बाकी बच्चे विलेज के लोग हैं वो किसी बड़ी सिटी की ओर बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हमें जल्दी से उन सभी क्रीचर्स को ख़त्म करके इस मामले को संभालना होगा। फिर हमें दिखा जाता है उन बातों को जो कमांडर अपने बीच में कर रहे थे। जहाँ पे कमांडर कहते हैं कि यही वजह है जहाँ मुझे लग रहा था कि वह कमांडर मुझे दिख नहीं क्यों नहीं रहा। और कहते हैं कि क्या वो कुछ क्रीचर्स की वजह से हार गया उनसे, वो सच में एक फेलियर है। और हमारा एमसी ये सब सुनते हुए कहते हैं कि ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ। फिर हमारा एमसी डीमोनिक क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ के जो डीमंस हैं वो इन डीमंस को क्रिएट करते हैं रेगुलरली। ये कुछ हद तक डीमन जैसे ही होते हैं जो हमारे डीमन किंग के हाथों से बने होते हैं। इनके पास कुछ अपना खास ब्रेन नहीं होता और ये बस अपने इंस्टिंक्ट और डिज़ायर के ऊपर ही अपने एक्शन को लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। और फिर मन में कहते हैं कि हमारा जो 12th कमांडर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑर्डिनरी डीमन से, बट वो भी हार चुका है। लेकिन इस चीज़ को लेकर डीमन किंग मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। और फिर 6 कमांडर कहते हैं हमारे डीमन किंग को कि इस चीज़ को लेकर हर दिन उन क्रीचर्स के साथ हमारी वॉर होती है और वो सब इतने सारे क्यों हैं, ये चीज़ एक मिस्ट्री बन के रह गई है। फिर डीमन किंग कहते हैं कि हमारा जो 12th कमांडर था अब मारा जा चुका है, तो हमें इसलिए ये चीज़ सेंस बनाती है। फिर कोई कहते हैं क्या वॉरियर डीमन कमांडर थे, उन्होंने तो उस वॉरियर को मार दिया था। और दिखा जाता है वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हो चुका था। फिर हमारा एमसी को देखा जाता है जो मन में कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि क्या चीज़ को लेकर ये मीटिंग है, ये सब बस इस को लेकर मुझे मारने वाले हैं, मैं समझ चुका हूँ। और तो मैंने उस वॉरियर को कभी मारा ही नहीं था उस जगह पर। और फिर गुस्सा में मन में कहते हैं कि डीमन किंग उस वॉरियर को किसी तरह मार नहीं सकते और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं कि डीमन किंग कुछ तो बोलो। और इस चीज़ को हमारा डीमन किंग नोटिस कहते हैं और कहते हैं कि इसकी आंखें तुम सच में एक, और आगे नहीं कहता और उसके बाद स्माइल देने लगता है। फिर डीमन किंग कहते हैं कि तुम सब घबराओ मत, हमारे जो ज़रूरत क्रॉप्स हैं वो बैकअप को प्रोवाइड करने वाली है। जिस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और तुम सबको पता ना हो तो ज़रूरत जो क्रॉप्स हैं वो हमारा एमसी का ही है।
तो इस चीज़ को सुनते हुए हमारा एमसी कहते हैं कि ऐसा क्यों मेरे साथ। और फिर डीमन किंग कहते हैं कि मेरे प्यारे सबोर्डिनेट, तुम क्यों ना अपने लिए एक टीम को देख लो। और हमारा एमसी मन में कहते हैं कि क्या। हमारा डीमन किंग मन में कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जाना है। और पीछे में दिखा जाता है हमारा 6 कमांडर जो कहते हैं कि डीमन किंग कह रहे हैं कि वो किसी को टाउन पेट्रोल के लिए किसी को भेज रहे हैं। और मन में कहते हैं कि डीमन किंग कहना चाहते हैं कि जो डीमन कमांडर है वो ये सब कर सकते हैं, और जो 12 कमांडर जो नहीं कर पाए वो हमारा ये कमांडर कर पाएगा। और हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि डीमन किंग इस बंदे के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी थोड़ा गुस्से में कहते हैं कि मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने इस इंजरी के साथ अभी तक फुल रिकवर नहीं हुआ हूँ। सो डीमन किंग आप अपने डिसीजन को चेंज कर लीजिए। जिसके बाद हमारा 3rd कमांडर कहते हैं कि शायद से ये चीज़ करना नहीं चाहता। इस चीज़ को सुनते हुए हमारा 1st कमांडर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा हमारे इस कमांडर को लेके ऐसा सोचता हो। मुझे जहाँ तक लगता है जो डीमन कमांडर है अपने बैटल के उत्चेतना को दबा रहा है और दिखा नहीं रहा हम सबको। जिस चीज़ को सुनते हुए और 3rd कमांडर कहते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और हमारा 1st कमांडर मन में कहते हैं कि मैं उस पर ट्रस्ट तो नहीं करता, पर वो एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे एक्ट करना चाहिए एक कमांडर को। और 3rd कमांडर हमारे एमसी को देखते हुए कहते हैं कि ये बस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसका जजमेंट भी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब जो मेरे लड़ने की इच्छा है इससे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस चीज़ का हमारा एमसी नोटिस करते हैं आप थोड़ा घबराने लगता है। डीमन किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ करने नहीं कह रहा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम वहाँ के हालातों को देख कर आओ और हमें रिपोर्ट करो, और इससे तुम्हारा स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा। और कहते हैं कि ये ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना तुम्हारे लिए। और जिस चीज़ को हमारा एमसी सुन के कहते हैं मन में कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, और कहते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। और फिर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सबको कह सकता हूँ कि मुझे जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और उन लोगों को दिखाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारा एमसी को देख रहे थे स्माइल के साथ, और कहते हैं कि मैंने अपने डिसीजन को ले लिया है कि मैं जाऊंगा। और उसकी सूरत देख के हमें लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं, पर कैसे न कैसे उसने इस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया होता है। और मन में कहता है कि मैं इसी बहाने से किसी न किसी तरीके से डीमन से भाग जाऊंगा। और इसके साथ ये चैप्टर एंड होता है, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेके आऊँगा। और आप लोगों का इससे पहले पार्ट के लिए जो अपने प्यार दिखाया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक्स। तो मैं होप करूँगा आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से जल्दी लाना कोशिश करूँगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर है।